Now this is the question from these graphs. Okay, so this is the graph between potential difference on the x-axis and the photoelectric current on the y-axis. Okay, so these are the different graphs. So we have to make the conclusion related to these graphs. Okay, इसका conclusion हमें बनाना है. पहले किसका conclusion बनाते हैं? Intensity का conclusion. Intensity of conclusion. Intensity का conclusion बनाते हैं. Okay, अभी intensity का conclusion क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, saturation current in case of number 1 and 2 are same. Okay, अगर 1 नंबर ग्राफ देखा, ब्लू कलर का ग्राफ, 2 नंबर ग्राफ, ओके, सो ये दोनों का सैचुरेशन करंट क्या है? सेम है. और सैचुरेशन करंट क्या होता है? किस पर डिपेंड होता है? इंटेंसिटी पे डिपेंड होता है. तो इसका मतलब हो जाएगा 1 और 2 का इंटेंसिटी सेम होगा. ओके, ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2 का क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी सेम हो जाएगा. सो दैट इज इंटेंसिटी 1 इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं मैं? इंटेंसिटी 1 के शुड बी इक्वल टू इंटेंसिटी 2 हो जाएगा. ठीक है, अभी देखिए 3 में क्या है? सैचुरेशन करंट ज्यादा है, तो 3 में सैचुरेशन करंट किस पर डिपेंड रहता है? इंटेंसिटी पे. तो इसका मतलब हो जाएगा कि थर्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए 1 या फिर 2 से. थर्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए. एंड ग्राफ नंबर 4 का सैचुरेशन करंट कम है. ग्राफ नंबर 4 का सैचुरेशन करंट कम है. सैचुरेशन करंट कम मतलब क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी कम रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी मतलब क्या रहता है? इंटेंसिटी रिप्रेजेंट्स सैचुरेशन करंट, या फिर सैचुरेशन करंट रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी. सैचुरेशन करंट जो रहता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड रहता है. अगर सैचुरेशन करंट ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है. सैचुरेशन करंट सेम है तो इंटेंसिटी सेम होगा. अभी यहाँ पे जो रहता है वो सैचुरेशन करंट रहता है ना. तो ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 2 दोनों का सैचुरेशन करंट सेम है, इसलिए दोनों का इंटेंसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा. अभी ग्राफ नंबर 3 का सैचुरेशन करंट ज्यादा है, तो ग्राफ नंबर 3 का इंटेंसिटी क्या रहेगा? सबसे ज्यादा रहेगा. और ग्राफ नंबर 4 का सैचुरेशन करंट सबसे कम है, तो ग्राफ नंबर 4 का इंटेंसिटी क्या रहेगा? सबसे कम रहेगा. So this is conclusion related to the intensity. Okay, so different options may be there related to this diagram. मतलब I4 is greater than, I2 is greater than, I1 is greater than, or something like this option may be there. So उसमें से correct option इस तरह से आएगा related to intensity. Okay, so based on this graph you should be able to make the correct decision. Okay, related to the intensity. अभी फ्रीक्वेंसी का कैसा आ जाएगा? देखिए, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी का कंक्लूजन किस तरह से आएगा? बेस्ड ऑन दिस ग्राफ. फ्रीक्वेंसी, अभी फ्रीक्वेंसी ड्यू टू फ्रीक्वेंसी व्हाट चेंजेस? ड्यू टू फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी चेंजेस ना. ओके, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे क्या रहता है? ऑन दिस साइड देयर इज अ सैचुरेशन करंट रहता है. सैचुरेशन करंट रहता है. ओके, और पीडी के ग्राफ पर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहेगा? आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा. स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिसाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी. स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन डिसाइड करता है? फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है. ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिसाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. अभी इंसिडेंट रेडिएशन का, क्योंकि हमने ग्राफ में देखा है फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है. इधर ग्राफ देखा है ना हमने, दिस इज द ग्राफ. इफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को ग्राफ हमने ड्रॉ किया तो क्या होता है? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को सैचुरेशन करंट उतना ही रहता है, लेकिन क्या होता है? ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल रहता है. इधर हमने देखा है. ठीक है, सो वंस अगेन देखिए,
अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी किसका है, रेडिएशन का है, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ नंबर 3 एंड ग्राफ नंबर 1 का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, करेक्ट है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, किसका, 1 नंबर और 3 नंबर का। न्यू 1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, न्यू 3 रहेगा, क्योंकि ब्लू लाइन का और रेड लाइन का दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। और 1 और 4 का भी, 1 एंड 4 सॉरी 2 नंबर, सो दिस इज 2 नंबर, ओके, दैट इज वायलेट कलर। 2 नंबर का और ग्रीन कलर का 4 नंबर का, 2 एंड 4, दिस इज नंबर 2 ना, एंड दिस इज नंबर 4। 2 एंड 4 का भी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। 2 और 4 का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मतलब उनका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। 2 इज इक्वल टू 4, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 शुड बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 4। और अभी देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इधर 2 या फिर 2 एंड 4 का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, किससे, 1 और 3 से। तो यहाँ पे इस तरह से मैं साइन लिख सकता हूँ। सो दिस इज द करेक्ट कंक्लूजन रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन दिस ग्राफ्स। ओके, ये समझ में आया क्या, देखिए, एनी डाउट इन दिस केस? So such type of questions are there in the book. You will find in any MCQ book, you will find such type of questions and you can solve such type of questions. ठीक है, वहां पे क्या बताया जाता है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है या फिर इंटेंसिटी का रिलेशन क्या रहेगा बेस्ड ऑन द ग्राफ, आपको वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके, इंटेंसिटी का कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, हम सैचुरेशन करंट देखेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड जिसका ज्यादा है, सैचुरेशन करंट जिसका ज्यादा है, वहां उसका इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा। और फ्रीक्वेंसी कहाँ पे देखना है, लेफ्ट हैंड साइड को देखना है फ्रीक्वेंसी। ओके, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसका ज्यादा रहेगा उसका क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसी तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी रहता है। सो रिलेटेड टू दिस काइनेटिक एनर्जी का भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो ke1 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ke3 होना चाहिए। 1 शुड बी इक्वल टू 3, ओके, क्योंकि 1 और 3 दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। एंड 2 एंड 4 का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी रहता है, ओनली यूनिट चेंज होता है, आपको पता ही है। सो ke2 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ke4 होना चाहिए। एंड ke1 और 3 शुड बी लेस देन ke2 और 4, ठीक है। सो एनी डाउट इन दिस केस, कुछ डाउट है तो बोलिए। ओके, गुड, नो डाउट्स। Now, based on this experiment, we can write some characteristics of the photoelectric effect. So this is one very important question, okay, from the board point of view. So state the characteristics of the photoelectric effect. Okay, so let's see characteristics of photoelectric effect. So what are the characteristics? First is related to the threshold frequency. First characteristic, जो पहला एक्सपेरिमेंट हमने किया था उस पर बेस्ड फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। पहला एक्सपेरिमेंट क्या देखा था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, कि जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड नहीं होती है या फिर थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं जाती है तब तक हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलता है। ओके, सो photoelectric current starts only at or above threshold frequency, okay, and this threshold frequency is different for different metals. Different metal का threshold frequency का value क्या रहता है, different रहता है। okay, so first characteristic is that
First characteristic is like this. There is certain minimum frequency. There is certain minimum frequency. There is certain minimum frequency below which photoelectric effect is not observed. Photoelectric effect is not observed. Okay, so इंसिडेंट रेडिएशन का सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन का है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें नहीं दिखाई देगा. So there is a certain minimum frequency below which photoelectric effect is not observed, and इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. This frequency is called as threshold frequency. Okay, and this threshold frequency किस पर डिपेंडेंट रहती है? मटेरियल पे डिपेंड रहती है. And threshold frequency is different for different metals. Threshold frequency is different for different metals. Okay, threshold frequency is different for different metals. So this is the first characteristic. Okay, second characteristic. Second हमने experiment क्या देखा था? As soon as radiations are incident, photoelectric current starts, and as soon as radiations are stopped, photoelectric current also stops. ये हमने देखा था. मतलब जिस मोमेंट को रेडिएशन इंसिडेंट होंगे उसी इंस्टेंट को फोटोइलेक्ट्रिक करंट चालू हो जाता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं. ओके, और जिस मोमेंट को हम रेडिएशन बंद करते हैं, इमिटर प्लेट पर जो रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं, जिस मोमेंट वो रेडिएशन हम बंद करते हैं उसी मोमेंट को क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बंद पड़ता है. सो दिस मीन्स दैट सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट photoelectric effect is a instantaneous process. So this is the second characteristic of the photoelectric effect. Second characteristic क्या है? देखिए, second characteristic is like this. Photoelectric effect is an instantaneous process. Okay, that is there is no time lag between incidence of radiation and emission of photoelectrons. Okay, so this is the second characteristic. Okay, so photoelectric effect is an instantaneous process, that is there is no time lag between incidence of radiation and emission of the photoelectrons. Okay, so this is the second characteristic. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखा था? इंटेंसिटी का इफेक्ट देखा था. देखिए, जैसे एक्सपेरिमेंट किया है, बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू राइट द कंक्लूजन व्हिच आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक. पहला क्या देखा था? फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखा था. अप टू सर्टेन फ्रीक्वेंसी देयर इज नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, एंड अबव दैट फ्रीक्वेंसी देयर इज ओनली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है? देयर इज सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, and that frequency is called as threshold frequency, and this threshold frequency is different for different metals. Okay, second हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड के ऊपर रखी जाए तब क्या होता है?
जिस मोमेंट को रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं उसी मोमेंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होता है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। कौन सा पॉइंट था? व्हाट इज द टाइम बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद कितने टाइम में फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, वो टाइम कितना रहता है 10⁻⁹ सेकेंड। ओके, 10⁻⁹ सेकेंड मीन्स इट इज इंस्टेंटेनियस। ओके, 10⁻⁹ टू 10⁻⁻, करेक्ट। 10⁻⁹ भी ले सकते हैं, 10⁻⁻10 सेकेंड भी ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी ना। इंटेंसिटी का हमने देखा था। अभी जो सैचुरेशन करंट रहता है वो किस पर डिपेंडेंट रहता है, इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट रहता है। ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंडेंट नहीं होती है, इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट नहीं होती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं रहती है। सो दिस इज द थर्ड कंक्लूजन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट photoelectric current depends on intensity of radiations, but kinetic energy of photoelectrons is independent of intensity. Okay, so this is the third conclusion. And fourth and the last conclusion is that काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड रहते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड रहती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड रहती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब जब रेडिएशन इंसिडेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, और इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ओके, तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पर डिपेंड रहता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी, and it is independent of intensity. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा चेंज करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसा लिखेंगे। मतलब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ओनली रिलेटेड टू करंट रहेगा। Photoelectric current depends on intensity of radiation, but it is third conclusion है related to the current. Photoelectric current that is saturation current depends on intensity of incident radiations and
it is independent of frequency of radiation. Okay, so these are called as characteristics of the photoelectric effect. Okay, characteristics समझ में आए क्या? देखिए, very simple characteristic are there which can be asked into the theory exam, board exam. Okay, so characteristic of photoelectric effect क्या है? To show photoelectric effect, there should be a certain minimum frequency. Okay, so below certain minimum frequency, photoelectric effect is not observed, and this frequency is called as threshold frequency. Threshold frequency is different for different metals. After that, photoelectric effect is an instantaneous process. That is, there is no time lag between incidence of radiation and emission of the photoelectrons. अभी photoelectric current किस पर डिपेंड रहता है? Photoelectric current depends on the intensity. Okay, intensity of incident radiation, but this photoelectric current is independent of frequency of radiation. And last is the kinetic energy of the emitted photoelectron depends on the frequency, and this kinetic energy is independent of intensity. So these are the characteristics of the photoelectric effect. इसको क्या बोलते हैं हम? Characteristics of photoelectric effect. Okay,